हाँ, आज देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने 31 क्वेश्चन नंबर तक अटेम्प्ट किया था, तो आज देखेंगे 32 से। तो कवर करते हैं, चलो देखते हैं। एक सब्जी विक्रेता 1 रुपये में 2 की दर से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपये में 5 की दर से उन्हें बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो देखते हैं। देखिए, 1 रुपये में 2 की दर से, 3 रुपये में 5 की दर से गुणा करा देना है। ठीक है, एरो लगा के। 5 एकम 5, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अंतर कितना है, 1 का किस पर, 5 पर, इंटू 100 कर देंगे, करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20%। चलते हैं, जो किसी ऑप्शन देख पा रहे होंगे। अगला देखते हैं। उसी प्रकार क्वेश्चन ये करना है। तो करना क्या है, एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपये में 5 की दर से खरीद कर 15 रुपये में 6 की दर से बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। ये रहा 2 का। अगर 3 का ऐसे ही होता है तो वो फिर नेक्स्ट टाइप में देखेंगे। तो देखते हैं पहले जल्दी से। कितना है, 10 रुपये में 5 दर से खरीद रहा है और 15 रुपये 6 की दर से बेच दे रहा है। तो इसको जैसे हमने इसको किया था, गुणा कराना है। कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 10 का 60 और 15 पना 75। तो ये मालूम चल रहा है कि 60 खरीद रहा है और 15 में बेच रहा है। तो प्रॉफिट कितना हुआ, 15 का। तो किस पर हुआ, लाभ 60 पर हो जाएगा, क्योंकि सीपी पर होता है। इसको 100 से गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 चौको 60 और 100/4 कितना होता है, जो कि 25। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन राइट आंसर। देख पा रहे होंगे, रेलवे परीक्षा में पूछा गया था क्वेश्चन ये। और मैथ RS अग्रवाल बुक सॉल्व कर रहे हैं, जो कि 1 नंबर से लेकर पूरी टाइप कवर करेंगे। तो देखते रहें। और अगला चलते हैं। देखिए, 1 रुपये की, देखिए जितने भी इस प्रकार क्वेश्चन किया होगा, बहुत लंबे किया होगा। ऐसा देखेंगे अभी कि शायद देखा नहीं होगा, वो मेथड कवर करेंगे। तो देखिए, 1 रुपये में 12 टाफी बेचने पर एक व्यक्ति 20% की हानि होती है और इस पर 20% का लाभ कमाने हेतु 1 रुपये की कितनी टाफी बेची जानी चाहिए। तो चलो करते कैसे इसको। देखिए, हानि कितना हो रहा है, 20% की। तो 100 में से 20 कम करोगे तो बचेगा कितना, 80 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब कह रहा है 20% का लाभ हो रहा है। तो देखिए, जितना लाभ हुआ है ना, उतना जितना हानि हुई है उतना लाभ भी हो रहा है ना। तो देखिए, 100 में प्लस 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब टाफी कितनी थी, बस ये देख लो, टाफी कितनी थी, 12। बस आंसर आ गया दोस्तों। करना कैसे, 0 0 कैंसिल कर दो, 12 12 कैंसिल कर दो, आंसर आ गया 1 रुपये की 8 की। ठीक, तो राइट आंसर 8 हो जाएगा। देख पा रहे होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं ना। इसी प्रकार मैथ सीखेंगे, सिर्फ देखते ही आंसर क्लिक करोगे। ठीक है, चलो चलते हैं। देखिए, इसी प्रकार इसको भी देख लेते हैं। 35 नंबर। देखिए, 1 रुपये की 20 की दर से बटन बेचने पर एक दुकानदार 4% की हानि होती है। इस पर 20% का लाभ कमाने हेतु 1 रुपये में कितने बटन बेचे जाने चाहिए। तो करते कैसे हैं इसको, बहुत आसान तरीके से हमको लोग करेंगे। तो देखना कैसे, सेम वैसे ही करना है। देखिए, 4% की हानि हो रही है और 20% का लाभ कमा रहा है ना। तो करना कैसे है, 4 की अगर हार हो रही है तो 96 बचेगा जाके। अब 20 का लाभ हो रहा है तो 120 कर देंगे। अब क्या करना है, इसमें 1 रुपये में कितनी बेचनी चाहिए, और लेकिन थी कितनी, 20। तो बस सेम जैसे ऊपर वाला किया था वैसे सेम कर देना है, 20 कर देना है। अब देखना कैसे, इसको कट करेंगे, ये कट किया हमने। और 12 96, तो 8 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 × 2 तो 16 होता है, जो कि 16 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। देख पा रहे होंगे, ए ऑप्शन में देख पा रहा है। अगला चल लेंगे, 36 नंबर देखेंगे। एक खिलौनों को, देखिए एक खिलौनों को 10.80 में बेचने पर, 10.80 में बेचने पर 10% की हानि होती है। तो इसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। चलो करते कैसे इसको, बिल्कुल आसान तरीका। चलो लिखते हैं, 10.80 है, 8 है, 10.8 है ना। बस क्या है, अब देखना है 10 की हानि हो रही है तो 90 कर देंगे हम। और लाभ कितना हो रहा है, 120 को हो रहा है। अब बस हो गया आंसर, राइट आंसर आ गया। कितना आएगा, बस दशमलव से हम हटा देंगे तो जीरो तो कट करना ही पड़ेगा।
अब क्या करना है इसको, देखिए अब हम कैसे करेंगे, 18 पंचे 90, 18 छका 108, ठीक। बरछक 72 आ गया बटे 5। इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो कितना आ जाएगा, 14 70 14.4 राइट आंसर आ जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में देख पा रहे होंगे, सी ऑप्शन में, ठीक। कोई दिक्कत। अगला चलते हैं। एक व्यक्ति एक मेज को 5% के हार पर बेचता है। यदि वह इस 80 रुपये में अधिक बेचता है तो 5% का लाभ होता है, तो मेज का क्रय मूल्य कितना होगा। आओ चलते हैं। देखिए 5% की हानि हो रही है और 5% का लाभ हो रहा है, तो करना कैसे है इसको, देखना है 5 की हानि और 5 का लाभ, कितना अंतर, 10 का हो जाएगा ना, कितना है 80, तो एक बराबर है, कितना हो जाएगा 8, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा 800, आंसर कितना 800 देख पा रहे होंगे। अगला चलते हैं, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। अब चलते हैं, एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% की लाभ पर बेचता है। इस प्रकार क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर से देख लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट में एक क्वेश्चन आया था, एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, प्री में पूछा गया था। चलो, एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% के लाभ पर बेचता है और तथा इसे 4% कम पर खरीदता होता तथा 6 रुपये अधिक में बेचा होता, तो क्या 18 सही 3/4% लाभ होता, तो पुस्तक का क्रय मूल्य कितना होगा। आओ चलते हैं, करते हैं इसको। देखिए 10% का लाभ हो रहा है तो टोटल हम मान लेते हैं 100, 10 का लाभ हो रहा है तो 110 हो जाएगा। अब 4% की हार हो रही है तो 9, देखो 4 के अगर लेस कर हो रही है तो 96 बचेगा, जो करते चले आए हैं। अब देखना है इसमें 6 रुपये अधिक बेचा होता तो 18 सही 3/4% का लाभ होता। आप करते कैसे, 18 चौको 72 3 75, 75/4 हो जाएगा। अब हम 100 से गुणा करा दें तो 400 हो जाएगा ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 25 3 75 और 25 चौको 100, तो 4 गुना है तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा ना। 25 8 200, 25 16 हम 400। अब क्या हुआ, जब 16 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 16 छक्का 96, तो देखिए 6 18, तो ये 18 निकल के आया है। 18 और 96 में जोड़ देंगे ना तो कितना हो जाएगा, 18 96 में जोड़ देंगे तो 114 निकल के आ जाएगा, आ जाएगा ना 114। अब देखिए था कितना 110, 114 हो रहा है, कितना बढ़ा हुआ है 4, तो यही 4 बराबर 6 दे रखा है, बटे 4 कर देंगे। 100 हमने माना था तो 100 से गुणा करा देंगे। अब देखिए डिवाइड करोगे तो 25 छक्का 150 राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, सिर्फ सॉल्व ही करना था केवल, तो आया होगा, तो सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला हम ले चलते हैं 39 क्वेश्चन नंबर, देखेंगे 100 पेंसिल बेच रहा है तो कितनी है 100 पेंसिल। दुकानदार 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बताना है। देखिए 20% लाभ हो रहा है ना, देखिए 100 बेच रहा है, माना 100 था लेकिन 100 बेच रहा है, लेकिन 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य का लाभ हो रहा है, तो लाभ पूछा गया है। ये बताएं अगर 100 में बेच रहा है तो खरीदा कितने में होता होगा 80 में, क्योंकि 20 पेंसिल का गैप होना चाहिए। अगर हान होती तो 120 कर देते, लेकिन था कितना 20 किस पर 80 पर। चलो इनको डिवाइड कर दी, गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लाई, तो 20 चौको 80, तो 100/4 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला चलेंगे, 36 संतरा बेचने पर एक फल विक्रेता 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हान होती है, तो हान प्रतिशत बताना है। आप देख पा रहे होंगे ऊपर वाले में लाभ था, नीचे वाले में हानि है, तो देखना कैसे है। चलो देखते हैं, 36 के विक्रय मूल्य है, टोटल 36 था मान लेते हैं। अगर दूसरा तरीके से करना हम सिखाएं आप लोगों को, देखिए कुछ ये वस्तुएं थी, अगर 36 संतरे बेच रहा है तो 36 संतरे बेच रहा है, ठीक है। अब कह रहा हान हो रही है, अगर ये बताओ 4 संतरे पर ही लफड़ा है, अगर हम मान लेते हैं 36 संतरे बेच रहा है, हान हो रही है, तो ये कितने में खरीदा होगा, 40 में खरीदा होगा, तभी तो हान हो रही है। अगर अगर 32 में खरीदा होता तो 4 का लाभ होता, लेकिन इसमें खुला खुला कह रखा है कि हान हो रही है, तो वो क्या है ना 40 में खरीदा है, अंतर कितना है 4 का। ये खरीदा हुआ क्रय मूल्य ये होता है ना, 40 पर इंटू 100 करेंगे तो समझ में आ रहा होगा
कि 10% की हानि हो रही है। तो देख पा रहे होंगे ए ऑप्शन राइट आंसर हो रहा होगा। अगला ले चलेंगे हम। कह रहा है 41 क्वेश्चन नंबर, 250 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 केले को विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए 250 केला है, ठीक है, यहाँ दूर लिखते हैं। देखिए 250 केला है, लेकिन क्या कह रहा है, इसको हम कुछ जीरो मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। अब देखिए 250 केला बेच रहा है, ठीक है, मान लेते हैं केला है, ठीक है, बनाना भी लिख दिया। ये 250 केला बेच रहा है। अब ये बताओ 50 केले के विक्रय मूल्य का लाभ हो ही रहा है, तो लाभ तभी होगा जब ये कम में खरीदा होगा, ठीक है, विक्रय मूल्य से कम में जब खरीदा होगा तभी लाभ हो रहा है। अब देख पा रहे होंगे कितना गैप है, 50 का विक्रय मूल्य कितना है 200, इसको जब गुणा कराएं देंगे 100 से तो क्या हो जाएगा, चलते हैं इसको हम क्या करेंगे, जीरो जीरो कैंसिल कर देंगे और कितना हो जाएगा 25, ठीक। अब देखिए जहाँ हमने बी माना है यहाँ पर 100 भी मान सकते हो, ठीक है, 100 भी मान सकते हो, कोई गलत नहीं है। तो चलेंगे नेक्स्ट। हाँ नेक्स्ट चलेंगे, क्या था इसका, जो कि 41 नंबर का 25 क्वेश्चन आंसर आ जाएगा इसका। हाँ चलते हैं। अब टाइप चेंज हो रहा है, टाइप देखें अच्छे से। और क्या है क्वेश्चन नंबर में, एक कह रहा है क्वेश्चन नंबर, कहाँ चला गया है। अब देखिए टाइप थोड़ा चेंज हो रहा है और समझें और अच्छे से। कह रहा है एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह एक के स्थान पर 960 ग्राम का बाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। हम बात करेंगे इस प्रश्न की, तो देखेंगे 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, लेकिन कह रहा है 960 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। अब देखिए 960 ग्राम का ये दे रखा है, अंतर कितना है ना, प्रयोग भाई कर रहा है, तो फिर से करेंगे, समझ में आया है। देखिए 960 ग्राम है, लेकिन होता कितना है असलियत में, 1 किलो में 1000 ग्राम होता है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखियो अंतर कितना है, 40 का है ना, 40 का किस पर, 960 पर। बस आंसर आ गया, इसको सॉल्व करिए, जीरो जीरो और कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 चौको 96, तो 24 बटे, देखो 24 कितना हो जाएगा, 24 कितना होता है, 24 इसको जब डिवाइड करेंगे, अच्छा यहाँ 1000 था ना, 1000 होगा इसको शायद, इस 24 है तो 100 में जब डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 100 है, ठीक है, जब 100% निकालना है तो 100 तो करना ही पड़ेगा। तो 24 चौको 96, ऊपर कितना बच रहा है, 96 ऊपर बच रहा है 4 और बटे 24, तो एक कितना हो जाएगा, एक 4 सही 1/6, तो देख पा रहे होंगे है ऑप्शन में कोई, हाँ सी ऑप्शन में देख पा रहे होंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, चलेंगे। और इस जो 43 क्वेश्चन नंबर है, इसमें लड़के बहुत गलत कर लेते हैं, लेकिन आज के बाद गलतियां नहीं में। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल में सभी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, मैथ हो, साइंस हो और रीजनिंग हो, किसी कोई भी सब्जेक्ट का आप देख सकते हो, जो भी ज़रूरत है कमेंट कर दो और वीडियो आपको मिल जाएगा, चाहे इंग्लिश का हो। और हाँ, अभी बहुत जल्दी करंट अफेयर्स जल्द स्टार्ट होने वाला है। डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स मिलेगा और इवनिंग में आपको वही लगभग 4 बजे वीडियो अपलोड होगा मैथ का। तो बहुत जल्दी शेड्यूल चेंज होने वाला है, बदलने वाला है। और देखना, और मैथ हम RS अग्रवाल पूरी ख़त्म कर देंगे, इसके बाद ही मैथ दूसरी पढ़ाएंगे, तो देखते रहें। और दूसरी कौन सी रहेगी तो देखते रहें, और ज़रूर वीडियो शेयर करें। और ठीक है, अगर मैथ का देखना है, साइंस का देखना है, तो डालिए साइंस बाय विजय विश्वकर्मा, नाम सर्च करोगे तो तुरंत निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, समय को देखते हुए। कह रहा है एक दुकानदार है, त्रुटिपूर्ण एक तराजू माध्यम से खरीदते समय 10% का धोखा देता है। देखिए था कितना, मान लेते 100, लेकिन धोखा कर दे रहा है, घोटाला कर रहा है, तो 10 कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अब लेकिन ये बताओ, कह रहा है 10 घोटाला कर रहा है, बेचते समय भी 10% घोटाला कर रहा है, तो 10% बेच भी रहा है, यही बेच रहा है,
फिर इसमें भी 10% घटोला कर रहा है तो कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। ठीक, अब पूछा क्या है प्रश्न लास्ट में देखिए, कि रहा उसका लाभ प्रतिशत कितना है। था कितना दोस्तों, 100 था, है कितना 121, जो कि 21 क्वेश्चन नंबर आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 का। ठीक है, चलते हैं अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 44 नंबर देखेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, हम लोग इस क्वेश्चन के लेकर रिलेटेड बात करेंगे। तो एक दुकानदार बेईमान दुकानदार है और क्रय अपने सामान्य क्रय ही मूल्य बेचने का दावा करता है, लेकिन त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 11/1/9 प्रयोग करता है। तो 1 किलो के स्थान पर कितना होगा। तो हम मान लेते हैं, अगर एक बात बता दें, देखिए करना कैसे इसको, अगर ये 11/1/9 है ना, लाभ कमा रहा है, तो देखिए कितना हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम मान लेते हैं 99 100 100/9, अगर इसको हम लोग बहुत अच्छी मेथड से करेंगे, करना कैसे इसको है, और कई मेथड बनते हैं, लेकिन मेथड वही करते हैं जो सरल एग्जाम में करना होगा। ठीक है, देखिए 11/1/9 है, लाभ कमाता है 1 किग्रा के स्थान पर, तो समान कितना समान देता है। देखिए 11/1/9 कितना है, 1/9 होता है ना, लेकिन ये बताएं 9 1 10, लाभ हो रहा है तो 10 हो जाएगा, समझना अच्छे से। तो 10/9 है ना, बस कोई दिक्कत तो नहीं, बस सॉरी, अब देखना। ठीक है, अब लेकिन ये बताओ, 1 किग्रा में 1 किलो में 1 किग्रा में कितने ग्राम होता है, 1000 होता है, बस हो गया, 1000 है। अब देखो लाभ हो रहा था, तो 0 0 कैंसिल हुआ, 10 बराबर 1000, 9 बराबर 900, आंसर कितना 900 ग्राम, बस यही आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट। अब कह रहा है एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है और 20% कम तौल बाट प्रयोग करता है, तो कितना लाभ प्रतिशत होगा। हम बात करेंगे, आते हैं नेक्स्ट। बहुत अच्छा प्रश्न है ये वाला। देखिए है टोटल 1000, अब 20 कम तौल रहा है तो कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा, लेकिन लाभ भी हो रहा है तो 1100 हो जाएगा, बस हो गया। अब क्या है, अब लेकिन पूछा क्या है, उसका कुल लाभ कितना प्रतिशत है, मतलब कम से और ज़्यादा से, तो कम से ज़्यादा से कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अब था कितना 800, तो 800/100 कर देंगे तो 0 0 हो जाएगा। 300/8 जब हम डिवाइड करेंगे ना, तो 37/1/2% आंसर हो जाएगा। चलो अगला देख लेते हैं। किसी वस्तु को 900 में बेचने से 600 में बेचने से हुई हानि का दुगना। देखिए देखिए, हुई हानि का दुगना वो प्रश्न है जो हम क्या करते थे, जब हुई हानि का, जब वो दूसरा प्रश्न हुआ करता था, दुगना नहीं हुआ करता था, तो क्या करते थे, दोनों जोड़ के 2 से भाग आंसर आ जाता था। लेकिन इस प्रश्न में ऐसे नहीं होगा। करेंगे कैसे, चलो देखते हैं। 900 बेच रहा है और 600 में बेच, हानि का यहाँ पे सीपी होना चाहिए, लेकिन 600 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या था, सीपी होना चाहिए, कोई मालूम नहीं है, लेकिन दुगना बता रहा है तो 2x और x। ठीक है, हुई हानि का दुगना है तो दुगना 2x, इधर x हो जाएगा तो 2x हो जाएगा। तो 3x बराबर कितना है, 600 900 अंतर 300, x बराबर 100 हो जाएगा। अब देखिए 100, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। चलो देखो 100 है ना ये। अब देखिए अगर इसमें 200 गुणा करा दोगे तो 200 होता है, 200 में घटा दोगे 900 में तो 700 बचेगा जाके। ठीक, अगर x में 100 से गुणा करा दोगे तो 100 जोड़ दोगे तो कितना बचेगा जाके, 700 हो जाएगा जाके। तो आंसर कितना, 700। चलते हैं अगला नंबर देखेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है ये वाला, देखना है और कर लेते हैं। 50 नंबर तक क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे, इसके बाद दूसरे वीडियो में कवर करेंगे, जो कि 50 सेकंड का एक क्वेश्चन कंप्लीट करा रहे हैं, तो देखना है। नहीं तो क्या है ना, और वीडियो में कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, बहुत लंबा वीडियो बनाते हैं और 10-12 क्वेश्चन होते हैं, आधा घंटा समय लेते हैं। लेकिन हमारे वीडियो में ऐसा कुछ नहीं है, जितने मिनट उतने से ज़्यादा क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, अब देखना है। 2 प्रकार की चाय के क्रय मूल्य क्रमशः 180 रुपये प्रति किग्रा और 200 रुपये प्रति किग्रा
के में मिलाकर, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, चलो देखते हैं, मिलाकर मिश्रण को 210 रुपये प्रति किग्रा की दर से बेचा जाता है तो कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है। तो देखना है, अभी हम बता रहे हैं कितना, ये क्या था यहाँ पर, क्योंकि मिस प्रिंट है, क्योंकि क्वेश्चन सही से कंप्लीट नहीं हो पा रहा, यहाँ अनुपात भी होना चाहिए तभी क्वेश्चन सही सटीक आंसर हो पाएगा। तो अनुपात, यहाँ जो अनुपात दे रखा है 5:3 दे रखा है, ठीक है, अब क्वेश्चन बन जाएगा। अब लेकिन देखिए 180 और 200 प्रति किग्रा है, किलो है, तो 5:3 है, इनमें से दो मिलाकर के 210 रुपये प्रति की दर से बेचना है। तो देखना कैसे करना है, बहुत आसान करेंगे। देखो, देखिए 180 है, ये 200 है, लेकिन रेशियो कितना है, 5:3 है, तो 180 में गुणा करा दो 5 में, तो 18 पंचे कितना होता है, 90 होता है, 900 हो जाएगा। अब गुणा करा दीजिए 3 में, तो 2 त्रिका 600 हो जाएगा जाके, ठीक है, तो 600 होगा जाके। अब देखना क्या करना है, बस हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे इसमें, 9 6 कितना होता है, 15 होता है, तो 1500 हो जाएगा जाके, ठीक है, 9 6 मतलब 900 600 1500 टोटल निकला। अब लेकिन यही 5 3 8 दे रखा है, 210 रुपये में बेच रहा है कुल पर, तो 210 रुपये में बेच रहा है 5 3 8। अब देखिए इसको जब गुणा कराना है हमको, तो जब गुणा करा देंगे ना तो कितना हो जाएगा जाके, 1680। कैसे हुआ, 8 एकम 8 8 दून 16, बस वही डायरेक्ट कर सकते हो, गुणा कराने कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए 1500 में ख़रीदा था और ये 1680 बेच रहा है, तो हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की गैप कितना हो जाएगा, 180 गैप हो जाएगा, ठीक, कोई परेशानी दिक्कत तो नहीं। अब क्या है, 1500 की बात थी, हम 1500 नीचे लिखेंगे और ये गुणा करा देंगे। जब गुणा करा दोगे तो बस आंसर आ जाएगा, 0 0 कैंसिल करोगे, देखिए ये 0 0 कैंसिल करेंगे, ये 180 रहेगा पूरा। अब हम बात करेंगे, 0 कैंसिल हो जाएगा ना, ये 1 0। अब देखिए 15 में 180 में अगर हम भाग दे देंगे तो 12 होता है, ये 0, ठीक है ना, कितना बचेगा जाके, 1500 था यहाँ पे, हाँ, तो 0 0 1 0 0, तो 180 कितना, 180 15 से भाग देंगे तो 12% करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा मेथड था, इससे सरल नहीं है और ना ही कोई बता पाएगा। शुद्ध घी का भाव है 100 रुपये प्रति किग्रा की, इसमें से 50 प्रति किग्रा के भाव से वाला वनस्पत तेल मिलाकर, अब देखिए इस क्वेश्चन में भी कहा गया है कि 96 प्रति किग्रा में बेचा जाना चाहिए। हम बात करेंगे कैसे करना है इसको, चलो करते हैं इसको। रेशियो 100 है, 50 है, लेकिन कितना 80 था, लेकिन 96 प्रति किग्रा था, लेकिन 20% का लाभ हो रहा है। तो ये देखिए कैसे क्या करना है, 12 बराबर 96, 120 बराबर, तो 1 बराबर 8 हो जाएगा, ठीक है, और कितना हो जाएगा, 80 बचेगा जाके, ठीक है, सब सभी 100 में गुणा करना है तो 80 हो जाएगा। अब 50 में कितना अंतर हो जाएगा, 30 का, 100 में 20 का अंतर, रेशियो क्या निकल के आएगा जाएगा, 3:2। आंसर कितना हो, यही हो जाएगा, ठीक है। अब 49 नंबर देखते हैं, अच्छा जल्दी से देख लेते हैं, करना कैसे इसको। देखिए ये जो हमने क्वेश्चन दे रखा है 49 क्वेश्चन नंबर तक आप लोग कमेंट करना है, ठीक है। ये अब क्वेश्चन बहुत हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा भी हो जाएगा। अब क्या करना है, 49 और 50 क्वेश्चन नंबर सामने दे रखा है और कमेंट करना है आप लोगों को। और हम 20 मिनट का वीडियो सोचा था, लेकिन 24 हो रहा है, ज़्यादा हो जाएगा फिर। तो इस क्वेश्चन को दोनों को दे रखा है और आंसर कमेंट बॉक्स करना है, और जिसका सही होगा, जो भी जैसा हो कमेंट करना है, ठीक है, चाहे गलत हो चाहे सही हो, प्रयास करना, उसका अगले वीडियो में नाम लिया जाएगा। और फिर यहाँ से लेकर 49 क्वेश्चन नंबर तक हम कवर करेंगे और समझाएंगे बहुत अच्छी मेथड से, तो आप लोग देखा नहीं होगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, लेकिन कमेंट करना ना भूलें और लाइक ज़रूर करें।